अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है बी वेयर दे आर मैडलिंग इन लव विथ यू, दे आर चेजिंग यू सीक्रेटली। होशियार रहें, वो आपके प्यार में दीवानावार पागल हैं और वो आपको चेज़ कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये कौन पर्सन है? ये हम देखते हैं कि कौन है भई जो आपसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है, आपसे इतना ज़्यादा इन लव हो गया है कि वो खामोशी से आपको स्टॉक कर रहा है ये बंदा कि आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ आ रही हैं, आपको चेज़ कर रहा है। ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है और रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेज़ोनेट होगी, कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएँगे तो आपका मुझसे कॉन्टैक्ट हो जाएगा। चलें जी, बिहेवियर देयर मैडली लव इन लव विद यू। कौन है जो बहुत जुनूनी हद तक आपसे मोहब्बत कर रहा है? एंड देन you'll they'll chasing you secretly। कौन है जो आपको सीक्रेटली चेज कर रहा है, स्टॉक कर रहा है? ठीक है, अच्छा जी। अगले पल क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं। और किसी के दिल में क्या चल रहा है ये भी सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। मैं सिर्फ कार्ड के जरिए आपको एक गाइडलाइन दूंगी। चलें जी, कौन है जो मेरे व्यूवर्स की मोहब्बत में मुब्तला हो गया है बहुत ज्यादा? किंग ऑफ सोर्ड्स। कौन है जो मेरे व्यूवर्स की मोहब्बत में मुब्तला हो गया है? किंग क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जोड़ा बन गया भाई ये तो, आपका डिवाइन कपल। थ्री ऑफ सोर्ड्स। कौन है जो आपको स्टॉक करता है? फोर ऑफ कप्स। कौन है जो आपसे बहुत इन लव है, आपको स्टॉक करता है? हेरोफेंट। कौन है जो आपको स्टॉक करता है? नाइन ऑफ कप्स। आपसे बहुत इन लव है ये बंदा। टेन ऑफ सोर्ड्स। बहुत इन लव है, बहुत आपको चेज करता है। हाई प्रिस्टेस। कौन है ये बंदा या बंदी जो आपको स्टॉक कर रहा है? दो कार्ड आए हैं हमारे पास, दोनों ले लेंगे। क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कौन है भाई? द एम्परर। आपके बॉस हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल। कौन है जो आपको बहुत मोहब्बत कर रहा है, बहुत आपका? डेथ एंड रीबर्थ। आपके एक्स। अब लोग मुझसे यहाँ कहते हैं कि एक्स की रीडिंग क्यों करती हैं? अरे भाई, एक्स की रीडिंग आएगी यहाँ पे, अब न्यू की भी आई है, एक्स की भी आई है। जो कार्ड्स आएंगे तो मैं आपको वही बताऊंगी ना। बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ सोर्ड्स। चलें जी, क्लियर हो गया कौन है ये। अच्छा जी, और यहाँ पे एरीज टू पाइसेस सारे स्टार साइंस मेरे पास आ गए हैं सेवन ऑफ सोर्ड्स से। वो इंसान जो आपसे भाग के गया था, जो आपके पास से चला गया था, आपको धोखा देके, आपकी बैक स्टेपिंग करके, आपने जिसका बहुत इंतजार किया, इस इंसान ने आपको लिटरली बहुत इंतजार कराया, फिर ये आपको क्लोजर दिए बगैर आपका दिल तोड़ के चला गया। ठीक है। और आपके जाने के बाद ये बंदा, इसकी बहुत बुरी हालत है। फोर ऑफ सोर्स है, एट ऑफ सोर्स है। इसको इस कदर एंजाइटी होती है, इसको मे बी के इसने आपके साथ जो किया था वो इसने अपना कारमा भुगत लिया। कारमा हम मेरे पास आ रहा है तो मैं बता रही हूँ, वरना कारमा काउंट करने वाले हम कोई नहीं होते, वो सिर्फ रब ताला की जात होती है। किसको कब क्या देना है वो सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। किंग ऑफ सोर्स, कोई बंदा बहुत ही ब्लंट, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, अच्छा ये जो कोई भी है, ये मुझे, अगर ये कोई खातून है तो ये डिवोर्सी हो सकती है, सेपरेशन हो सकता है इनका। ठीक है, और कोई आपके यहाँ पे दो एनर्जीज में दो लोग यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक आपके एक्स हैं और एक आपके जो हैं वो करंट पार्टनर है। कोई करंटली आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में मालूमात ले रहा है, क्योंकि उसको आपके साथ रिलेशनशिप में आना है। और एक पास की एनर्जी आई है जो आपके पास दोबारा आना चाहता है। किसी ने लिटरली आपके लिए टैरो रीडिंग ली है। कोई आपके एक्स हैं जिन्होंने आपके लिए टैरो रीडिंग ली है। नया बंदा जो है ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं। ये आपको इतना कॉन्फिडेंट देखते हैं, इनको लगता है कि मतलब आप बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, क्योंकि ये देखें, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मतलब इनको लगता है कि आप में सारी खूबियां हैं, मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, क्योंकि यहाँ पे एम्परर है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है। इनको लगता है आप में सारी खूबियां हैं, मतलब
कभी तो आप एम्परर बन जाते हैं, कभी आप किंग बन जाते हैं, अगर ये खातून आपके बारे में सोच रही हैं तो, ठीक है। और अगर ये मेल आपके बारे में सोच रहे हैं तो वो मतलब आपसे मैडली इन लव है, तो वो मेल उसको लगता है कि यार ये इतनी ग्रूम बंदी है, इतनी मतलब क्या बोलेंगे, इतनी लविंग और इतनी ग्रूम, मतलब बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल। और जब टाइम आता है तो ये हर तरह के फेस, मतलब हर तरह की चीज में फाइट भी कर लेती है, कॉन्फिडेंट भी है, ब्लंट भी है, खूबसूरत भी है, गुड लुकिंग भी है, मतलब सारी खूबियां आप में है, मैरिज मटेरियल भी है। तो कोई आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानता है, नया बंदा हो या पुराना हो, और वो आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप पे किसी ने लिटरली टैरो रीडिंग करवाई है कि आपके लिए क्या करा जाए। अब हम यहाँ से देख लेते हैं, तो मैं ये यहाँ रखती हूँ। Beware, they are madly in love with you. They are chasing you. कौन है जो मेरे व्यूवर्स को सीक्रेटली चेस कर रहा है और उनकी मोहब्बत में मुब्तला है? कौन है भाई, बताएं जरा यहाँ से, कौन है? फैमिली, मैंने कहा था ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं। डिवाइन टाइमिंग्स, कल एक जमाना था कि आप इनके पीछे भागते थे, अगर ये एज डिफरेंस है थोड़ा सा, लेकिन अब ये इंसान आपके पीछे ख्वार हुआ है। सरेंडर, फाइनली इसने अब अपनी फीलिंग्स के आगे सरेंडर कर दिया है कि अब इसे आपसे कांटेक्ट करना है, आपको बताना है, ये अब आपके बगैर नहीं रह सकता। रोमांटिक फीलिंग्स, नया पर्सन हो या पुराना हो, आपके लिए किसी के दिल में रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। कौन है भाई ये जो मैडली इन लव है? कौन है जो बहुत ज्यादा इन लव है मेरे व्यूवर से? चेंज, मे बी कि ये पास्ट में प्लेयर का चेंज हो गया है, क्योंकि हेरोफेंट पे आया है चेंज ना। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, देखें इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। इसने, मतलब ये अकेले बैठता है, बहुत अपनी सोल सर्चिंग करता है, और फिर देखता है कि क्या गलतियां पास्ट में हुई, क्या हुआ। ये देखें, आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि कौन है ये, कौन है भाई ये? ट्रुथ, किसी का ट्रुथ आप पे रिवील होने वाला है बहुत जल्द। रिग्रेट, 10 ऑफ सोर्ड्स पे आया है, जिसने आपकी बैक स्टेपिंग की थी, आपका दिल तोड़ा था, वो बंदा बहुत रिग्रेट कर रहा है, ठीक है, या बंदी जो भी है। टेक्स्ट मैसेज, ये आपको अपोलॉजी भेजेंगे और आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहेंगे, ठीक है। सीक्रेट क्रश, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स पर आया है सीक्रेट क्रश, मतलब आप शुरू से इस इंसान का सीक्रेट क्रश थे या थीम जो भी है, ठीक है, और इसने कभी आपको नहीं बताया। ये आप इनका क्रश है, मतलब अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो। सिंगल, ये सिंगल है, इसकी लाइफ में कोई और नहीं है, ठीक है, ये भी आपको बताएगा। पार्टी, इसने आपको बहुत इंतजार करवाया है और अब ये वो सारी कमी को पूरा करना चाहता है, तो टू बी वेरी केयरफुल। वाई होगा, हम इसको क्लियर कर लेते हैं। मिस्ट्री, देखिए जी, ये रियलिटी चेक आपने खुद मारना है कि सामने वाला जो भी नया है या पुराना है आपकी तरफ आ रहा है, तो उसका इंटेंशन क्या है, क्योंकि हुकअप को क्लियरिटी क्लियर करी है मिस्ट्री, तो इसकी क्या इंटेंशन है वो आपने देखने हैं। अब जो भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं वो हील हो चुके हैं। पहला कार्ड, रिलेशनशिप में आप बहुत जल्द, अगर सिंगल हैं तो रिलेशनशिप में जाने वाले हैं। न्यू लव आपकी तरफ आ रहा है, ये न्यू लव का कार्ड है, अब आप देख लें, ठीक है। तो एक न्यू लव आ रहा है और एक पुराना बंदा आ रहा है। लेट्स सी कि आप किसको अपनी लाइफ में जगह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए दो आंसर, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके दो आंसर। थॉट्स, आप किसी के ख्यालात में 24/7 है, कोई आपको बहुत सोच रहा है। चीट, एक तो वो पर्सन है जो पास्ट का था और एक नया पर्सन है, आप किसी को, मैंने कहा ना आप किसी के थॉट्स में बहुत ज्यादा हैं। अब हम ले लेते हैं एक सवाल और एक जवाब आपका, एक सवाल और एक जवाब आपका। द मोमेंट, लम्हे, सही है। अच्छा जी, देखें जी, जो गुजर गया टॉक्सिक पास्ट उसको लेट गो करें
और जो फ्यूचर आने वाला है वो कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। तो लम्हे में, प्रेजेंट में जीना सीखें। अपने फ्यूचर के खौफ से और अपने पास्ट को याद करके अपने प्रेजेंट को खराब नहीं करें। ये है आपका एक सवाल और एक जवाब कि जो आपके दिन हैं उसको आप अच्छे से एंजॉय कीजिए, उसको भरपूर अंदाज में जिंदगी जिए। कुछ नहीं पता कि अगले पल क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। ठीक है, तो फ्यूचर के खौफ से और प्रेजेंट को, पास्ट को लेके जो है वो रिग्रेट करने से बेहतर है कि प्रेजेंट में जिया जाए। पास्ट को छोड़ दें, फ्यूचर किसी को नहीं पता। अच्छा जी, यहाँ पे हम आई चूज टू मेक द रेस्ट ऑफ माई लाइफ द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। बिल्कुल आप वो चूज कर रही हैं जो आपको जिंदगी में आराम दे और जो आपके लिए बेस्ट हो, और आपको चूज भी वही करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जो प्रेजेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डिवाइन गाइडेड। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।